आज हमारा सेशन नंबर 9 है और आज के सेशन के अंदर हम लोग ड्रॉपशिपिंग की स्ट्रेटेजी कवर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। आपने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, अब उसको फेसबुक के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरह बेचना है और अपनी उस प्रोडक्ट को स्केल करना है, उसका ब्लूप्रिंट दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने इतने फेजेस होंगे कैंपेन के, इतना बजट आपने रखना है, इस पॉइंट के ऊपर रीटारगेटिंग करनी है, इस पॉइंट के ऊपर इस चीज का एनालिसिस करना है। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है आपकी जर्नी के अंदर इस स्ट्रेटेजी की, वो सारी मैं ब्लूप्रिंट की तरह कवर करता हुआ चलूंगा आगे। तो उसको एग्जैक्टली आप फॉलो करेंगे जो मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। तो इस सेशन को मैंने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। एक सेक्शन इसका एनालिसिस का है जिसके अंदर हम कैंपेन का एनालिसिस सीखेंगे, एड कॉलम्स कैसे बनाने, कौन सी चीजें कब क्या देखना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग एड क्रिएटिव डिजाइनिंग करेंगे। एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने ले लूंगा एक ड्रॉप शिपिंग की, उसके ऊपर आप किस तरह इफेक्टिव वीडियो एड्स बनाएंगे, किस तरह इमेज एड्स बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड सेक्शन के अंदर हम ब्लूप्रिंट के ऊपर बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा 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 करें। तो स्टार्ट हम करते हैं एनालिसिस से। सबसे पहले ये आपके सामने एक एड अकाउंट है जो कि नया है बिल्कुल। अगर आपका एड अकाउंट बिल्कुल नया है या आप इससे पहले एड चला रहे हैं, आप फेमिलियर हैं इससे, तब भी जो एड कॉलम्स जिस तरह भी मैं बता रहा हूं उस तरह आपने सेट करना है अपने एड कॉलम। क्योंकि ये एड कॉलम्स जो हैं, जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, बिड स्ट्रेटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, ये सारे एड कॉलम्स अगर आपके सही से आपने सेट नहीं किए यहाँ पे, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर और गलत डिसीजन लेंगे। फिर गलत डिसीजन लेंगे तो फिर आपकी कैंपेन जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था उसे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी वो। तो सबसे पहले कॉलम्स के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करें और यहां पर आप सब कुछ काट दें। यहां पर सब कुछ काट दें। आपने डिलीवरी रखनी है और एडसेट नेम रखना है। उसके बाद जो चीजें बता रहा हूं वो डालनी है। डिलीवरी के अंदर आपकी कैंपेन का स्टेटस बताता है ये कॉलम कि आपकी कैंपेन एक्टिव है, लर्निंग फेज के अंदर है, लर्निंग लिमिटेड में चली गई है, क्रिएटिव लिमिटेड में चली गई है, या जो भी आपकी कैंपेन के साथ इश्यूज हैं वो आपको यहां बताती है। आपकी कैंपेन ऑफ है, ऑन है, ये स्टेटस आपको डिलीवरी वाले कॉलम में मिलता है जो सबसे पहले आपको रखना है। उसके बाद आपके एडसेट का नाम आ गया। यहां पर आपके एडसेट के नाम के बाद अब आप यहां सबसे पहला जो कॉलम डालेंगे वो डालेंगे सीपीएम का, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के 1000 लोगों की न्यूज फीड तक या जिस भी प्लेसमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, 1000 लोगों तक आपका एड पहुंचने में कितना पैसा खर्च हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि यहां पर ये कॉलम सीपीएम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है। आप एडवांटेज ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ये डिफरेंट आएगा, तो ये डिफरेंट होता है। तो जब आप अपने एड्स रन करेंगे, थोड़ी स्पेंडिंग करेंगे, तो फिर आपको ये अंदाजा होगा कि आपका एवरेज सीपीएम क्या पड़ता है उस ऑडियंस के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर। कि 1000 लोगों तक अगर आपका ऐड जा रहा है, उस ऑडियंस को जब आप टारगेट कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट का जब आप ऐड चला रहे हैं, तो वो कितना जा रहा है। सीपीएम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपकी ऐड क्वालिटी के साथ। ऐड क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही सीपीएम कम होगा, जितनी ऐड क्वालिटी खराब होगी उतना ही सीपीएम ज्यादा होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर जितना उस वक्त कंपटीशन चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे सीपीएम आपको नजर आएगा। कि अगर एक इंटरेस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर और भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, तो आपका सीपीएम हाई होगा, वरना कम होगा। तो ये एक एवरेज बन के फिर आपके सामने जब आप बहुत स्पेंडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सीपीएम एवरेज इस कंट्री के अंदर, इस टारगेट, इस ऑडियंस के ऊपर और इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या आता है। तो ये सबसे पहला बेंचमार्क है आपका सीपीएम। उसके बाद आपका आ गया अमाउंट स्पेंट। अब यहां पर दूसरे कॉलम के अंदर आपकी कैंपेन ने कितना या आपके एडसेट ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, या पर डे का देख सकते हैं, पर मंथ का देख सकते हैं। तो यहां पर हम चेंज करके इसको देखते हैं। उसके बाद आपके आ गए रिजल्ट्स। टोटल आपके पास कितनी परचेजेज हैं, अब ये रिजल्ट है। तो जो आपकी कैंपेन जिस कन्वर्जन इवेंट पे चल रही होगी वो आपको यहां पे नजर आएगा रिजल्ट के अंदर। अगर आपने अपनी कैंपेन को एड टू कार्ट के ऊपर, आप अपनी कैंपेन चला रहे हैं एड टू कार्ट कन्वर्जन इवेंट के ऊपर, तो यहाँ आपको एड टू कार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स के अंदर। अगर परचेज पे चला रहे हैं तो आपको परचेजेस नजर आएंगे। तो ये आ गया आपके रिजल्ट। फिर आपका आ गया कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक, एक परचेज आई है तो कितने रुपए की आई है वो आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपके आ गए सीटीआर। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट है कि 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा, उन 1000 लोगों में से कितने लोगों ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया। ये सीटीआर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, ठीक है। या आप सीटीआर ऑल नहीं करें या आप सीटीआर कर लें। लिंक क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, हमारा मतलब इससे है अभी। वरना अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं सीटीआर ऑल के ऊपर, तो आपका टोटल क्लिक्स आ जाएंगे। जैसे आपका कोई जो कमेंट सेक्शन के अंदर जा रहा है तो वहां क्लिक कर रहा है वो भी आ जाएगा, कोई स्वैप कर रहा है आपके ऐड को वो भी क्लिक के अंदर आ जाएगा, कोई आपके ऐड कॉपी पढ़ रहा है सी मोर पे क्लिक करके वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आप सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट मतलब कि किसने आपके कॉल टू एक्शन पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर अगर आपका ऐड
1000 लोगों तक गया और उस 1000 लोगों में से 20 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया है, लिंक क्लिक किया है। तो आप क्या कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका सीटीआर आ गया 2। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सीटीआर आपका 2 से ऊपर है। तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आपका सीटीआर हाई होगा, और जैसे जैसे आपकी कैंपेन थोड़ा स्केलिंग की तरफ आप जाएंगे तो सीटीआर नीचे आना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सीटीआर के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे यूनिक लिंक क्लिक्स और कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक, कि आपका ऐड देखने के बाद आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया। जैसे आपका कॉल टू एक्शन है लर्न मोर, या आपका कॉल टू एक्शन है शॉप नाउ, तो उस शॉप नाउ के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया वो आपका यहाँ पर आ गया और उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके आ गए लैंडिंग पेज व्यूज, टोटल लैंडिंग पेज व्यूज आ गए और साथ उनकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, कि आपके ऐड देखने के बाद, इंप्रेशन के बाद कितने लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो आप देखेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें जो है इससे भी आप अंदाजा लगाते हैं कि आपका ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अभी क्या खबर है, इसकी आगे क्या खबर होगी, फ्यूचर के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकता है। ये सारे एनालिसिस आप इन चीजों के ऊपर करेंगे जो अभी अभी हम सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ कॉलम्स बना रहे हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज भी हो गया। उसके बाद आपके आ गए ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट टोटल और कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट। ठीक है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट के बाद आ गए आपके चेकआउट्स, टोटल चेकआउट्स और कॉस्ट पर चेकआउट। उसके बाद आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी दफा एक बंदे के सामने आपके ऐड का इंप्रेशन हो चुका है। अब जैसे आपका 1000 बंदों ने आपका ऐड देखा है और वो 1000 बंदे आपका ऐड 3 दफा देख चुके हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी कि इन बंदों के पास 3 दफा आपका ऐड जा चुका है। फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी आ गई रीच, रीच आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं इंप्रेशंस डालना भूल गया, इंप्रेशंस आपके सबसे ऊपर आएंगे, रीच के बाद इंप्रेशंस आ जाएंगे। ठीक है, इंप्रेशंस आपके सबसे ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपका रोएस आ गया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, कि मतलब आपने कितना फेसबुक एड्स के ऊपर पैसा लगाया और आपके पास कितने रुपए की सेल आई, ये आपका रोएस होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे कि आपने फेसबुक के ऊपर 10,000 रुपए के ऐड चलाए और आपके पास जो ऑर्डर्स आए वो आए 30,000 रुपए के, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, आपका रोएस बना 3। ठीक है, तो रोएस जो है ये 3 मिनिमम है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए रोएस। 3 मिनिमम है, 3 से ऊपर ही होना चाहिए, जितना ऊपर हो वो उतनी अच्छी बात है, लेकिन 3 एक हद है, बिल्कुल बॉटम है 3, रोएस 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग के बाद आ गई आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और उसके बाद आ गई कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, इन तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस के अंदर। उसके बाद आपके आ गए वीडियो 100%, 95%, 75% और एवरेज प्ले टाइम वीडियो का। ये 3 आपके सेक्शंस आ जाएंगे। 100 यहाँ कर लें, 75 ऊपर कर लें, 75%, 95%, 100%, और 50% भी आप यहाँ डाल लें। इससे आप अपने जो आपका वीडियो ऐड है उसकी इफेक्टिवनेस आप पता करेंगे, जो भी मैं बताऊंगा अभी चीज़ आगे। उसके बाद लास्ट के अंदर डेट क्रिएटेड, ये ऐड कब बना है, और डेट लास्ट एडिटेड, कि आपने इस ऐड को लास्ट एडिट कब किया था। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ आप इसको ऑप्शन दे देंगे सेव एज कॉलम प्रीसेट। ठीक है, अब ये आपका कॉलम यहाँ पे बन गया। अब ये एड्स चलाने से पहले ये चीज़ें हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर अब आप अपने डिसीजंस बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे। डिलीवरी आ गई, इंप्रेशंस आ गए, ऐड के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, यहाँ डिलीवरी आ गई, एड सेट नेम आ गया, इंप्रेशंस आ गए। ठीक है, आपका सीपीएम आ गया, अमाउंट स्पेंड आ गया, रिजल्ट आ गए, कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, सीटीआर आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन, ये ऐसे सारे हमने कॉलम्स बना दिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने अपने ऐड अकाउंट के ऊपर इस तरीके से कॉलम्स को सेट करना है।